सबसे पहले मैं माता गौरा भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी भक्तजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें भगवान भोलेनाथ का वर्णन है, मैया गौरा का वर्णन है। और देखिए गरीबी क्या होती है, इसी पे है ये कहानी। आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तब समझ में आएगा, पूरी कहानी सुनिए। देखिए ये कहानी कुछ यूँ है कि दो भाई थे, दोनों की पत्नियां थीं और दोनों में से एक भाई जो छोटा वाला था वो बहुत पीता उता था, उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। और जेठानी जो थी बहुत चालाक थी और ये बेचारी दब के हमेशा रहती थी। इतना लोग झगड़ा करते थे, इतना झगड़ा करते थे कि झगड़ा करते करते उसको भगा दिए और बोले कि तुम गांव से बाहर चली जाओ। वो बेचारी गांव से बाहर जाके झोपड़ी डाल के रहने लगी और इधर जेठानी जो है सारा धन संपत्ति लेकर रहने लगी। 4-5 गायें भी थी, सब कुछ ले ली, उसको कुछ नहीं लोग दिए। वो चली गई बाहर अपना गांव से, वहीं झोपड़ी डाल के रहने लगी, मेहनत मजदूरी करने लगी। और जो उसका पति था वो बहुत पीता था, बहुत मारता पीटता था। वो बेचारी मेहनत मजदूरी करके कुछ धन इकट्ठा करके एक गाय खरीदी, सोची कि इसी का दूध बेचूंगी और अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। ऐसे करने लगी। उधर जेठानी जो है उसकी 4-5 गायें थी, वो दूध दही सब कुछ बेचती थी बाहर गांव में ले जाके, और बहुत अच्छे से वो सब रहते थे। उसका पति भी कमाता था, वो बहुत अच्छे से रहते थे और इधर बेचारी दुख काट रही थी। और उधर माता पार्वती जो है कैलाश पर्वत पे भगवान शिव से बोली कि हे शिव जी, मुझे तो धरती पे जाने का मन कर रहा है, चला जाए, देखा जाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, भक्त क्या कर रहे हैं। शिव जी कहे कि हाँ गौरा, हमको भी जाने का मन था, तुम तो मेरी दिल की बात कह दी, चलो चला जाता है। दोनों लोग चल दिए, पृथ्वी पे आए बूढ़ा बूढ़ी का रूप बना के। चलते चलते जंगल पड़ा, गौरा माता जो है थक गईं और कहीं कि हे भोले जी, अब तो हमको चल ही नहीं जा रहा है, मैं तो यहीं आराम करूँगी। तो भगवान कहे कि ठीक है। तो बूढ़ी माई जो है वहीं एक बेल का पेड़ था, उसी की छांव में बैठ गई और उधर भोलेनाथ जो हैं शिवलिंग रूप बना के बैठ गए। कुछ देर बैठी ही थी कि तब तक जो बड़ी वाली थी जेठानी, वो अपना दही दूध लेके जा रही थी। माँ गौरा की नज़र पड़ी। माँ गौरा कहीं कि ये शिव जी, ये तो लग रहा है कि कोई आपकी शिष्या है, मैं इसको बुलाती हूँ, इससे कहती हूँ कि थोड़ा चर्चा भजन सुनाए, मेरी थकान मिट जाए। भगवान मुस्कुराए। भगवान तो जान ही रहे थे, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। कहे ठीक है, बुला लीजिए। माँ गौरा उनको कहीं एक ग्वालिन इधर आओ। तो ग्वालिन है आवाज़ को सुन के आई, कही कि हाँ बूढ़ी माई बोलिए। तो बूढ़ी माई से कहती हैं कि बूढ़ी माई कहती हैं उनसे कि ऐसा है कि भगवान की भजन मुझे सुना दो या कोई चर्चा ही सुना दो, तब जाना तुम अपना दूध दही बेचने। तो कहती है कि तुमको मैं खाली दिख रही हूँ, तुम तो यहाँ बैठी हो, तुमको मैं खाली दिख रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपना दूध दही बेचने, मैं तुमको कहानी वानी नहीं सुनाऊंगी, मेरा दूध दही खराब हो जाएगा तो इसकी भरपाई तुम करोगी। तो माँ गौरा कहीं कि हाँ बिटिया, मैं कर दूँगी। बाकी तो उसको तो ना चर्चा आती थी ना भजन आता था। ये नहीं कही कि मेरा दूध दही सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। अपना वहाँ से डांट के चली गई। माता पार्वती भगवान से कहीं कि हे भोलेनाथ, ये तो बहुत घमंडी निकली, चली गई। तो भगवान हंसने लगे, कहे कि आप ही ने बुलाई हैं। इतने में छोटी वाली जो थी थोड़ा सा दूध लेके अपना वो भी उसी रास्ते जा रही थी। तो माता गौरा कहती हैं कि हे भोलेनाथ, ये तो पक्का सुनाएगी, ये तो आपकी शिष्या होगी, हमको लग रहा है ये आपकी शिष्या है। तो भगवान फिर मुस्कुराए, कहे
कि ये हम नहीं बता सकते हैं कि हमारी शिष्या है कि नहीं, आप बुला के देख लीजिए। तो माँ गौरा जो है आवाज़ लगाई, ए ग्वालिन, ए ग्वालिन। बेचारी आई, आके बैठ गई, बोली हाँ बूढ़ी माई बोलिए। बूढ़ी माई कहें कि ऐसा है बिटिया कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे एक भजन चर्चा कुछ सुना दो भगवान की, ताकि मेरी थकान मिट जाए, फिर तुम चली जाना अपना दूध बेचने। कही कि क्यों नहीं सुनाऊंगी। फिर वो चर्चा सुनाने लगी। इतना लीन हो गई कि शाम हो गई। उधर शाम हो गई तो उसको चिंता लग गई। माँ पार्वती से कही, ये बूढ़ी माई अब तो मैं जाऊंगी, क्योंकि शाम हो गई, मेरा पति पी के आ ही रहा होगा, बच्चों को बहुत मारेगा पीटेगा, अब मैं जा रही हूँ। माता गौरा कहीं ठीक है बिटिया, तुम भजन सुनाई कीर्तन सुनाई बहुत अच्छा की, तुम जाओ और दूध जो है शिवलिंग पे गिरा दो। तो उस बेचारी सोची कि सही फट उड़ जाएगा, दूध को शिवलिंग पे गिरा ही देते हैं। गिरा दी दूध और जाने लगी। तो माँ गौरा उसको रोकी और कहीं कि बिटिया रुक जाओ, और बेलपत्र तोड़ के उसके मटकी में भर दी। कहीं मटकी लेकर जाओ और जहाँ पूजा करती होगी वहीं रख देना। लेके गई बेचारी और बोली कि जहाँ रखना, सुबह में चर्चा भजन करवाना, अपने अगल बगल पड़ोसियों से कुछ पैसा मांग के थोड़ा सा फल फूल ले लेना, मिश्री ले लेना, भगवान की भोग लगा देना, और जब भजन समाप्त होगी तो इस मटके को खोलना। बेचारी ऐसा ही की, ले जाके वहीं रख दी जहाँ पूजा करती थी। सुबह में सबको कही मेरे यहाँ भगवान की चर्चा है भोलेनाथ की, और आप लोग आइएगा। उन्हीं लोगों से कुछ मांग ली, 2-4 10 रुपए, अपना कुछ फल फूल खरीदी, मिश्री खरीदी। इसके बाद भोग लगाई भगवान को। भजन कीर्तन जो है आरंभ हो गया, चर्चा आरंभ हो गई। इसके बाद जब समाप्त हुआ तो बेचारी सबके सामने जब मटके को खोलती है तो देखती है कि उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ मटका। सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे और बेचारी का दिन ऐसे लौट गया। और वो जो है कि उसी धन से घर बना ली, 2-4 गाय खरीद ली। धीरे धीरे उसकी जो जीवन वो अच्छे से चलने लगा। इतने में उधर जो जेठानी थी उसका समय बहुत बुरा हो गया था। उसका आदमी भी अब नहीं कमा रहा था। गाय जो थी बिक गई थी, बहुत वो खाने के लिए मोहताज हो गई थी, क्योंकि वो अपने भाई का धन लिया था, इसलिए वो सब दरिद्र हो गए। तो उसको पता चला मेरी देवरानी का तो बहुत अच्छा हो गया है, वो घर द्वार उसका हो गया, 4 गायें हो गई हैं, वो तो बहुत अच्छे से रहते हैं लोग। तो पहुँची और पूछी कि क्या की हो, कितना धन इकट्ठा इतने जल्दी हो गया। तो बेचारी सीधी सादी बताई कि मैं जंगल के रास्ते जा रही थी तो बूढ़ी माई मिली और मुझसे कहीं चर्चा और कथा सुनाने के लिए मैं चर्चा और कथा सुनाई, बहुत खुश हो गई। तो मुझे ऐसे ऐसे कहीं मटका ले आके मैं ऐसे ऐसे रखी तो ये धन हो गया मेरे पास। तो जेठानी को जो है बहुत जलन हुई, कही कि काश मैं रुक गई रहती तो आज हमको धन मिल गया रहता। फिर इतनी चतुर थी, इतनी चालाक थी कि वो सुबह उठी, दही दूध अपना उठाई, एक आध गाय जो बची थी दही दूध लेती और चली जाती है। वहीं जाती है तो देखती है बेल के पेड़ के पास वैसे बूढ़ी माई बैठी हुई हैं। तो उनसे जाके कहती है, बूढ़ी माई हम आपको कथा सुना दें, भजन सुना दें। तो बूढ़ी माई मुस्कुराती हैं, कहती हैं हाँ बिटिया सुना दो। तो वो अपना एक आध चर्चा करती हैं भगवान की और एक आध भजन सुनाती हैं। इसके बाद कहती हैं माई अब मैं जा रही हूँ, क्या करूँ दूध का। तो माई कहती हैं कि क्या करोगी दूध का, ले जाओ बेचो। तो वो कहती हैं मैं यही शिवलिंग पे चढ़ा दे रही हूँ। माई मुस्कुराई, भोलेनाथ मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद वो शिवलिंग पे दूध को गिरा देती हैं और गिरा के चल देती हैं। तो जब चलने लगती हैं तो कहती हैं कि मैं जाऊँ बूढ़ी माई। तो बूढ़ी माई कहती हैं हाँ बिटिया जाओ। फिर पूछती हैं मैं जाऊँ बूढ़ी माई। तो कहती हैं कि रुक जाओ बिटिया,
तो वो भी बेलपत्र तोड़ के उसके मटके में भर देती हैं और कहती हैं पूजा स्थल पे रख देना, सुबह भगवान की भजन कीर्तन करवाना, मेवा मिश्री मंगा लेना, भजन कीर्तन करवाना, तब खोलना सबके सामने। वो भी बेचारी जाती है, अपना रख देती है मटका ढक के। इसके बाद जब सुबह होती है तो सबको बुलाती है शिव चर्चा में, शिव चर्चा कराती है। इसके बाद जब सबके सामने मटका खोलती है तो देखती है कि सांप बिच्छू गोजर चारों तरफ दौड़ने लगे, चलने लगे, सारे लोगों में हाहाकार मच गया। तो वो अपने आप को बहुत चतुर बन रही थी, धन का बहुत घमंड था, दूसरे का धन ले ली थी। तो सोच रही थी कि ऐसे चलेगा, बाकी किसी को देख के ना ही जलना चाहिए, ना उसको कष्ट देना चाहिए, ना अपने भाई का धन लेना चाहिए, क्योंकि ये सांप से भी खतरनाक होता है। तो हमेशा अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ की महिमा बहुत महान है, मैया जी की महिमा बहुत महान है। और मन लगा के जो इनकी पूजा आराधना करता है वो हमेशा ऊंचाई पे जाता है, उसको कभी नीचे नहीं देखना होता है, कभी किसी के सामने गिरना नहीं होता है। इसलिए हे भक्तों,